उनका नाम सीताराम केसरी था। वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। फिर एक दिन उन्हें कंधों पर उठाकर पार्टी के मुख्यालय से बाहर निकाला गया, या यूं कहूं बाहर फेंक दिया गया। ठीक वैसे ही जैसे दूध में पड़ी मक्खी को निकालकर फेंका जाता है। क्या आप जानते हैं उनकी बर्खास्तगी का पूरा प्लान कहां बना था? उनकी जिल्लत भरी विदाई का आदेश कहां से आया था? नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और सत्य और तथ्य में आज बात होगी एक बिहारी के घोर अपमान की। 24 अक्टूबर 2000 को पिछड़े समाज के कांग्रेस के बहुत बड़े नेता और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी का निधन हुआ था और इस शुक्रवार यानी 24 अक्टूबर 2025 को उनकी पुण्यतिथि थी। इस मौके पर एक हैरान करने वाली तस्वीर देखने को मिली व्यूअर्स। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने सीताराम केसरी को पार्टी के मुख्यालय में जाकर श्रद्धांजलि दी। वैसे तो यह सामान्य घटना है क्योंकि अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को सभी याद करते हैं, लेकिन सीताराम केसरी के साथ जैसा बर्ताव उनके जीते जी उनके पार्टी अध्यक्ष रहते हुआ, उसके बाद इस तरह के श्रद्धांजलि के कार्यक्रम काफी चौंकाते हैं, हैरान करते हैं, सरप्राइज करते हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे सीताराम केसरी। हमारे बिहार का गर्व थे सीताराम केसरी। इस परिवार ने सीताराम केसरी जी को उनके घर में बाथरूम में बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उनको उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की गवाही सुनाऊंगा जिसने 1998 में उस दिन की पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा और खुद भी कुछ करा। वो गवाही है एक दलित नेता के अपमान की, एक समर्पित कार्यकर्ता के मान सम्मान को तहस नहस करने की, और वो गवाही आज हर हिंदुस्तानी को सुननी चाहिए। क्या कहा उस कांग्रेस के पूर्व नेता ने? सीताराम केसरी को हटाने का आदेश कहां से आया था? सोनिया गांधी जी के यहाँ से। उन दिनों हम 30-32 साल के रहे होंगे, जोश में थे। उनके साथ बदतमीजी की गई कांग्रेस दफ्तर के अंदर। क्या बदतमीजी हुई थी? धोती खोली गई थी उनकी? बदतमीजी हुई, गालियां दी गई, उनकी धोती खोल दी गई थी। और इस सब को बाकायदे वरिष्ठ नेताओं के द्वारा शीर्ष नेतृत्व को बताया जा रहा था और वहां प्रसन्नता का माहौल था। आचार्य प्रमोद कृष्णम जिस व्यक्ति को कांग्रेस के मुख्यालय से बाहर फेंके जाने का किस्सा सुना रहे हैं, वो सीताराम केसरी थे, जो उस वक्त कांग्रेस की कमान संभाल रहे थे। पार्टी के दूसरे बड़े नेता चाहते थे कि सीताराम केसरी को सोनिया गांधी के लिए कुर्सी को खाली कर देना चाहिए, यानी गांधी परिवार का एक आएगा व्यक्ति तो कुर्सी खाली। और उन्होंने गांधी परिवार के सामने सरेंडर करने से इनकार कर दिया था। गलती सिर्फ इतनी थी बस। सीताराम केसरी पर दबाव बनाने के लिए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को आधार बनाया गया। यह भी आरोप लगाए गए कि उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के लिए इंद्र कुमार गुजराल की सरकार को जानबूझ के गिराया। कहा जाता है कि इस दबाव के बावजूद सीताराम केसरी इस्तीफा देने से इनकार कर रहे थे। और आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसे कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ताओं का दावा है, इसके बाद गांधी परिवार की तरफ से आदेश मिलने के बाद पार्टी के कई बड़े नेताओं के बीच केसरी के अपमान की करने की होड़ लग गई। विंसेंट जॉर्ज ने, अर्जुन सिंह जी, गुलाम नबी आजाद, राजेश पायलट, जितेंद्र प्रसाद, सबने बोला कि इसको जीती भाई जितेंद्र प्रसाद जी के पिताजी, बोला कि इनको उठा के फेंक दो। राजेश पायलट जी। सवाल उठ रहे हैं कि अगर कांग्रेस में चुनाव के परफॉर्मेंस के आधार पर वाकई एक्शन लिए जाते हैं तो फिर गांधी परिवार पार्टी का सर्वे सर्वा क्यों है? राहुल गांधी 90 से ज्यादा चुनाव आज हार चुके हैं। इनमें लगातार 3 लोकसभा के बड़े चुनाव शामिल हैं और इनमें से एक लोकसभा चुनाव तो ऐसा भी रहा है जब कांग्रेस ने अपने गठन के बाद सबसे कम सीटें हासिल करी थी। 2014 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी, 2019 में 52 और 2024 तक कांग्रेस 99 के फेर में फंसी रही। लेकिन राहुल गांधी ने कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ा जरूर,
पर उन्हें आज भी पार्टी का अघोषित सर्वोच्च नेता माना जाता है। इस मौके पर कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की वो तस्वीर याद आती है जब वो चौखट और दरवाजे के बीच से प्रियंका गांधी को वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते हुए देख रहे थे। उस वक्त भी कहा गया था कि प्रियंका के नॉमिनेशन के वक्त खड़गे को अंदर नहीं आने दिया गया। हालांकि कांग्रेस इन दावों का खंडन कर चुकी है, लेकिन सीताराम केसरी के साथ जो कुछ हुआ व्यूअर्स, उसकी गवाही तो खुद कांग्रेस के पुराने नेता दे रहे हैं जो खुद सब कुछ करके आए हैं। इसलिए मैंने कहा राहुल गांधी का सीताराम केसरी को श्रद्धांजलि देना काफी हैरान करता है और कई लोगों को परेशान भी कर सकता है। हालांकि आरोप लग रहे हैं कि बिहार चुनाव और ओबीसी वोटरों को लुभाने के लिए राहुल गांधी ने खालिस पॉलिटिकल स्टंट किया है, लेकिन यह हिट विकेट हो सकता है। क्या सच है और क्या दिखावा, इसका फैसला आपको करना है। अपनी राय मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा। वैसे दूध का दूध और पानी का पानी कई बार खुद ही हो जाता है। सीताराम केसरी के साथ आपने क्या किया था और आज क्या दिखाने का प्रयास कर रहे हैं? एक समय उन केसरी की धोती खोली और आज सम्मान दे रहे हैं। जीते जी जिसको सम्मान नहीं दिया, मरने के बाद अगर याद किया तो क्या किया, या आमतौर पर क्या कहा जाता है। आपको मेरा नमस्कार।